नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट स्टाफ चैनल के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डाउट रहता है। तो अभी 2025 में ये समय भी आया है कि जब सभी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भरना है। तो इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है उसके बाद से इसमें कुछ डाउट थे, उनको इस ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से क्लियर किया गया है। हालांकि ये ऑफिस मेमोरेंडम पुराना है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, उनको इसके बारे में पता भी होगा, पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट है, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये जारी किया गया है डीओपीटी के द्वारा 14 मार्च 2024 का है ऑफिशियल मेमोरेंडम। इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं रीइम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है उसके अनुसार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या क्या बदलाव हैं वो यहाँ दिए गए हैं। यदि आपने पिछले साल का भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं भरा है तो वो भी आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 यानी 2020। Keeping in the view of NEP 2020, the following modification have been carried out in para 2P of Office Memorandum so and so number dated 17/7/2018। 17 जुलाई 2018 का जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसके पैरा 2P में यहाँ कुछ बदलाव किया गया है, और ये बदलाव करने के पीछे वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ दोस्तों, तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या बदलाव है जिसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेज बिफोर क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड irrespective ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द क्लास। तो यहाँ बताया गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी फर्स्ट क्लास से लेके 12th स्टैंडर्ड तक तो सबको अलाउ है, पर फर्स्ट क्लास से पहले 3 क्लास के लिए आप इसमें ले सकते हो, जो हो सकती है आपकी नर्सरी, LKG एंड UKG। पर इसमें आगे ये भी कहा गया है कि आप फर्स्ट क्लास से पहले जो 3 क्लास है उन क्लास का नाम कुछ भी हो उससे इनको कोई मतलब नहीं है। कोई उसको नर्सरी कर दे, कोई प्री प्राइमरी कर दे, जो भी नाम है, प्री नर्सरी कर दे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फर्स्ट क्लास से पहले 3 क्लास के लिए ये अथोराइज है, 3 क्लास के लिए आप ले सकते हो। यदि आपने अभी नहीं भरा है तो बैक डेट का भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक तो ये अप्लीकेबल होता ही है। आगे कुछ और बात भी इसमें लिखी गई है। एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 years ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलीटेक्निकल, ITI या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज if the child pursues the course after passing 12th standard and the government servant has not been granted CEA hostel subsidy in respect of the child for study in class 11th and 12th standard। यहाँ कहा गया है कि ये उन बच्चों को भी मिलेगा जो 10th के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जैसे पॉलिटेक्निकल से ITI या इंजीनियरिंग कोई करते हैं 2 साल के लिए, उनको भी मिलेगा। जो 10th क्लास के बाद डायरेक्ट ऐसे डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और आगे कंडीशन ये है कि फिर ऐसे स्टूडेंट का ये ध्यान रखना है कि उन गवर्नमेंट सर्वेंट ने यानी सरकारी कर्मचारी ने 11वीं क्लास और 12वीं क्लास यानी 11th एंड 12th क्लास के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस न लिया हो। तो एक प्रकार से ही है 10th क्लास के बाद भी 2 बार ये मिलता है, चाहे 11th और 12th का ले लो या फिर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है पॉलिटेक्निकल में उसमें 2 साल का ये एडमिसेबल है। तो ये तो क्लियरिटी यहाँ दे दी गई है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ बताई गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं पैरा 2 में जो बताया गया है कि फर्दर इट हैज़ आल्सो बीन डिसाइडेड टू ग्रांट 1 टाइम रिलैक्सेशन फॉर रीइम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑब्लिक हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज whose children have to repeat 1 additional class due to
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आगे ये भी तक एक अलग से इनको कंसेशन दिया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। वो ये है कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के कारण कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनको कोई क्लास रिपीट करनी पड़ी होगी, क्योंकि इसमें एज फैक्टर हो गया था। एज फैक्टर के कारण क्लास रिपीट करनी पड़ी। तो रिपीट करने के कारण जिन्होंने क्लास रिपीट की है उनको एक बार के लिए एडिशनल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी यहाँ देने की बात इस ऑफिस मेमोरेंडम में की गई है। और साथ में ये भी बताया गया था कि ये ऑफिस मेमोरेंडम है वो एकेडमिक ईयर 2023-24 से लागू हो गया है। यानी ये जो दो पॉलिसी बताई हमने, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी की, वो क्लास जो बच्चों की क्लास है 2023-24 से लागू हो गया है। तो 23-24 या फिर 24-25 आप इन दोनों में से यदि आपका कोई इसमें से आपने अभी तक क्लेम नहीं किया तो आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देख सकते हैं, आगे ये साइन किया गया है और सभी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो भी मिनिस्ट्रीज होती है तो वहाँ इस लेटर को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में आशा है आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आपका डाउट क्या है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।